अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो, बट खबरें बातें वही चल रही हैं इस वक्त, बिकॉज चैंपियंस ट्रॉफी इज दी हॉट टॉपिक राइट नाउ। कब होगा, कहाँ होगा, ये सारी चीज़ें तो सॉर्ट आउट हो गई हैं। कौन आएगा कौन नहीं आएगा पाकिस्तान, ये चीज़ें भी सॉर्ट आउट हो गई हैं। अब आता है अगला मरहला, बिकॉज जिन स्टेडियम्स में चैंपियंस ट्रॉफी होना है वो स्टेडियम्स कब हैंड ओवर होंगे, कब इनॉग्रेशन होगा, उसकी क्या डिटेल्स आपके सामने वो पेश करेंगे। साथ ही साथ क्या चैंपियंस ट्रॉफी की ओपनिंग सेरेमनी हो रही है या फिर वो ओपनिंग सेरेमनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कर रहा है, जो आईसीसी नहीं कर रहा, वो डिफरेंट है या नहीं है। ये सारी डिस्कशन आज आपको यहाँ सुनने को और देखने को मिलेगी। मैं हूँ सवीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हाफिज मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवीरा, जैसे आपने जिक्र किया आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो इफ्तिताही तकरीब है उस बारे में, वो जो बाज़ाब्ता तौर पर जिसमें तमाम के तमाम कप्तान आईसीसी के इस टूर्नामेंट में जो शरीक हैं वो अगर हैं तो बात और है, लेकिन अगर वो नहीं हैं किसी भी वजह से, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसका एक मुतबादल तरीका रास्ता निकाला है। वो ये है, ज़रा ये बताते हैं कि 16 फरवरी को एक तकरीब का इनेकाद किया जाएगा और उसके बाद हुजूरी बाग में होगा, और उसके साथ साथ 7 फरवरी को कदाफी स्टेडियम में इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें मुतवक्के वज़ीर आज़म मुतवक्के मेहमान खुसूसी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब होंगे, और उसके साथ साथ पैट्रन इन चीफ ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और जब ये जाएगा मेला नेशनल स्टेडियम कराची की तरफ, तो वहाँ पर सदर पाकिस्तान मुतवक्के मेहमान सदर आसिफ अली जरदारी साहब होंगे। और इसके साथ साथ ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद 2 की टीमें जो हैं वो पाकिस्तान, उनके कप्तान और वो नहीं होंगी। इस वजह से जो बाज़ाब्ता तौर पर जो आईसीसी की तरफ से या पीसीबी और आईसीसी ने मिलकर इस टूर्नामेंट की कोई इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद करना था, वो मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। 2024 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में भी ये देखा गया, और उससे पहले भी आईसीसी के कई इवेंट्स हैं जिनमें प्लेयर्स के वर्कलोड को देखते हुए और इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को देखते हुए ये वाली चीज़ ओपनिंग सेरेमनीज नहीं की गई। और काफ़ी पीछे जाना पड़ता है किसी भी आपको इफ्तिताही तकरीब का ख्याल अगर आपने उसको देखना है तो। बहरहाल ये वो तमाम चीज़ें हैं जिन पर गुफ्तगू रहेगी। बहरहाल पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के स्टेडियम्स की तामीरात के हवाले से, उसकी पेशरफ्त के हवाले से भी बातचीत ज़रूर हो रही है। स्क्वाड भी कब आना है कब नहीं आना है, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आज के इस प्रोग्राम में ज़ेरे बहस आएंगी। और इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है जनाब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहनवाज राणा साहब। अस्सलाम वालेकुम राणा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम राणा साहब। आप कैसे हैं दोनों? बिल्कुल जी, दोनों खैरियत से हैं। और यहाँ जब लाहौर में राणा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो कराची से हमें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी साहब भी ज्वाइन इन कर रहे हैं। तो शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम सबको। वालेकुम अस्सलाम। तो सबसे पहले तो मैं शाहिद साहब आपसे ही शुरू करती हूँ। आगाज़ यही कि बड़ी परेशानी, क्योंकि कल तक तो जब तक एक कोई रेलेवेंट कोई ख़बर ऐसी आ नहीं रही थी वेदर सोर्सेज से या कहीं से, तो कल तक तो ये खबर थी नहीं जी, नो ओपनिंग सेरेमनी नथिंग। बट अब क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो ओपनिंग सेरेमनी अरेंज कर रहे हैं, बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी बेसिस पे जो अब ओपनिंग सेरेमनी कर रहे हैं, इज दिस फेस सेविंग या एक्चुअली ऐसा ही होना चाहिए? बिकॉज आईसीसी जब नहीं कोई और चीज कर रही है तो एटलीस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो करे। आईसीसी ने मजबूर कर दिया, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने मजबूर कर दिया कि आप अपने फेस सेविंग के लिए अपनी ओपनिंग सेरेमनी कर लें। मेरी इत्तलात ये है कि ये प्रोसेस शुरू हुआ था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को लिखा था, आईसीसी ने बीसीसीआई को लिखा कि क्या आप रोहित शर्मा को भेजेंगे। बीसीसीआई ने उस पर जवाब दिया था कि हमें अपनी गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा, क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, और ये बात चल पड़ी थी। और बहुत से लोगों को उम्मीद थी कि जिनमें मैं भी शामिल था कि रोहित शर्मा भी आएंगे और जय शाह साहब भी आएंगे। लेकिन अब जब ये चीज़ बना ली कि जी पैट कमिंस भी नहीं आ सकते, बटलर भी नहीं आ सकते, टीमें मसरूफ होंगी, ये एक तरह से मेरे हिसाब से तो फेस सेविंग है। 12 तारीख को ऑस्ट्रेलिया का श्रीलंका में टेस्ट मैच खत्म हो रहा है, उस टेस्ट सीरीज का हिस्सा भी नहीं है पैट कमिंस जो चैंपियंस ट्रॉफी में कप्तान होंगे। बटलर 14 तारीख को फारिग हो जाएंगे, आखिरी वनडे इंटरनेशनल है अहमदाबाद में गालिबन, उसके बाद आराम से वो आ सकते थे। तो ये एक तरह से बचाने की कोशिश की है कि नहीं सारे कप्तान जमा नहीं हो सकते, सारी ये चीजें होंगी। इंडिया का हाथ एक तरह से अपर हैंड रखा गया कि जी इंडिया वाले नहीं चाहते। अब अगर पाकिस्तान भी ओपनिंग सेरेमनी एक लिहाज से अपने स्टेडियम्स की ओपनिंग कर रहा है, अपने एक तरह से कोई कल्चरल शो के साथ ओपनिंग सेरेमनी कर रहा है, तो क्या जय शाह का दिल इतना बड़ा होगा आईसीसी चेयरमैन का कि वो आए और होस्ट कंट्री में आकर कहें कि जी टूर्नामेंट का आगाज हो रहा है? शाहिद साहब, लेकिन आपको लगता है कि ये फिर सियासत की नज़र हो गई है पाकिस्तान में होने वाली ये चैंपियंस ट्रॉफी, या फिर लॉजिस्टिक के मसाइल हैं
दोनों में से कौन सा आपको ज़्यादा अपील करता है, ज़्यादा आपको खींचता है दलील अपनी तरफ? ज़्यादा सियासी है। लॉजिस्टिक तो अगर विल हो, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। लॉजिस्टिक पूरी दुनिया में एक आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाने में 24 घंटे या 36 घंटे से ज़्यादा नहीं लगते। अगर विल होती तो ये ओपनिंग सेरेमनी भी होती, आईसीसी इतना साथ देता। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि आईसीसी में भी धड़ाधड़ स्टाफ कम हो रहा है, दूसरे लोग आ रहे हैं। और मेरी इत्तलात ये है कि अगला जो चीफ एग्जीक्यूटिव आएगा उसका ताल्लुक भी इंडिया से होगा। ऑलरेडी एक इवेंट मैनेजमेंट में एशियन क्रिकेट काउंसिल से प्रभाकर साहब आ चुके हैं। उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, उन्होंने टूर्नामेंट्स बहुत अच्छे कराए। लेकिन अब इंडियन डोमिनेंस आईसीसी में बढ़ता जाए। जी राणा साहब, सो अब आपकी तरफ हम आते हैं कि आपको डू यू एग्री विद द पॉइंट ऑफ व्यू दैट शाहिद हाशमी हैज? जी, शाहिद भाई ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। और मेरा भी नुक्ते नज़र जो है वो यही है कि ये सिर्फ जो है ये भारत की जो चीरा दस्तियां हमेशा से रही हैं पाकिस्तान के खेल और स्पेशली क्रिकेट के हवाले से, ये उसी का शाखसाना नज़र जो है वो आ रहा है। क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है कि ये कप्तान जो है वो पाकिस्तान नहीं आ सकते थे, ठीक है ना। लेकिन चूंकि माजी में भी अगर हम थोड़ा सा झांकें हाफिज साहब, और आपके एक ग्रुप बना था कि जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, ये तमाम लोग शामिल थे। और इन्होंने अपनी सुपरमेसी दिखाने के लिए दुनिया के क्रिकेट के ऊपर जो था वो एक कब्जा करने की कोशिश की थी। और वही सब कुछ जो है वो अब नजर आ रहा है कि ये जो भी कुछ हो रहा है इसके अंदर हो सकता है कि कुछ जमीनी हकायक जो है वो कुछ और हों, लेकिन बज़ाहिर जो नजर आ रहा है वो यही आ रहा है कि जो भारत चाहता था कि ये किसी तरह से भी ये जो चैंपियन ट्रॉफी जो है इसका जो हुस्न है उसको बिगाड़ दिया जाए, जैसे कि उन्होंने एशिया कप के अंदर पाकिस्तान के साथ जो था वो किया था। तो यही सारी चीजें जो है वो अब नजर आ रही हैं कि वो आ सकते हैं, जो बाकी टीमों के कप्तान पहुंच सकते हैं, लेकिन वो नहीं आ रहे, ठीक है ना। उधर ये है कि श्रीलंका की टीम जो है वो भी दुबई जो है वो पहुंचेगी, भारत के साथ वो वहां होगी। लेकिन ये सब कुछ जानते बूझते कम से कम पता सबको था। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि फिर ये बोर्ड की जो है ना यहाँ पर कमजोरी नजर आ रही है कि उनको ये मालूम था कि ऐसा हो सकता है, तो उसके लिए एक अलहदा से कोई बड़ा मजबूत किस्म का जो था वहाँ प्लान जो था वो किया जा सकता था। और हम एक बड़ी जो 16 जो सेरेमनी है वो वहाँ कर सकते थे इनके बगैर भी। राणा साहब 16 फरवरी को एक है, फिर उसके बाद यार वो जो 16 फरवरी को, एक 7 फरवरी को है, एक 11 फरवरी को है। वजीर आजम पाकिस्तान होंगे, वजीर आजम को बुला लें, सदर को बुला लें, यार इन लोगों के आने से लोग खुश होते हैं कोई, ठीक है ना। ये वैसे हमारे नहीं ये हमारे चीफ गेस्ट और भाई जिनको लोग देखना चाहते हैं ना, जिनकी वजह से लोगों ने आना है, जिन लोगों की वजह से स्टेडियम भरने, जब वो ही नहीं होंगे तो फिर मतलब किस बात की खूबसूरती है क्या। 16 तारीख को जो हो रहा है वो एक ऐसा शो हो रहा है कि जिसका कोई सर पैर नहीं है। मैं थोड़ा सा ना इस बात पे अक्सर कंसर्न होती हूँ कि पता नहीं हम जनरली एज अ नेशन हम कॉन्स्पिरेसीज ढूंढने की कोशिश करते हैं। नहीं, ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है। देखिए हम क्या अब मैं एक पिक्चर आपने सेटअप की ना, एक पिक्चर मैं आपके सामने पुट अप करना चाहती हूँ, मे बी शायद आपको वो कन्विंस कर जाए। हाँ जी। 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी होती है, अब इतने सालों बाद आईसीसी इज रिज्यूमिंग एन इवेंट जो आईसीसी ने शट डाउन कर दिया था। इवेंट ये आईसीसी का है, पीसीबी इज ओनली द होस्ट ऑफ इट जी। इन्विटेशंस आईसीसी की तरफ से जाएंगी, प्रिपरेशन आईसीसी की तरफ से होगी, हम जगह दे रहे हैं अपनी कि आए भाई आके अपना इवेंट, ठीक है बिल्कुल। अब जब एक इवेंट रिज्यूम करते हैं, जितना अपटाइट एफटीपी है इस वक्त टीम्स का आपस में जो बायलैटरल्स खेल रही हैं, जिस तरह हमने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की बात की, वन बीइंग इन इंडिया एंड अदर बीइंग इन श्रीलंका, उसके साथ मे बी इट वाजंट पॉसिबल टू अरेंज सच अरेंजमेंट्स के हम कर सकते हैं। एंड व्हेन वाज द लास्ट टाइम तो ओपनिंग सेरेमनी हुई? 2011 में जब श्रीलंका, बांग्लादेश एंड इंडिया तीनों को होस्ट थे उस इवेंट के, उस वक्त ढाका में ओपनिंग सेरेमनी की गई थी। एंड दैट वाज द लास्ट टाइम जब आईसीसी ने ऑफिशियली कोई ओपनिंग सेरेमनी की। तो शायद साहब मैं आपके पास वापस आऊंगी, बिकॉज आपने अपने पार्ट का एक ऑब्जर्वेशन जरूर बताइए, बट मेरी ऑब्जर्वेशन मुझे लगता है ऐसी है, मे बी I'd be able to convince you or not, बट ये भी तो हो सकता है। Why just go into negatives? बिल्कुल ये भी एक रीजन है कि आईसीसी की जो बड़े इवेंट्स हैं उनकी ओपनिंग सेरेमनी नहीं हो रही थी। लेकिन बास केसेस स्पेशल होते हैं। एक कंट्री 1996 के बाद
आईसीसी का इवेंट करा रहा है, वर्ल्ड लेवल के इवेंट करा रहा है। उसकी क्रिकेट आइसोलेट हुई थी 2009 से, काफी अरसे तक आइसोलेट 15 तक होती रही, फिर 20 में जाके फुली रिस्टोर हुई। एक कंट्री स्पेशल स्टेटस रखता है इंटरनेशनल क्रिकेट में। क्या क्रिकेट कम्युनिटी की ये ड्यूटी नहीं बनती थी कि एक बड़ा इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है, उसकी ओपनिंग सेरेमनी हम करवाएं? ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड मिलते हैं, वो कहते हैं नहीं जी, हमारा पैट कमिंस तो आराम कर रहा है, पैटर्निटी लीव पे, उसको हम भेजेंगे, पैट इसको भेज देंगे, बटलर को भेज देंगे। तो एक कम्युनिटी स्पेशल केस भी बनता था। ठीक है, अगर आईसीसी के इवेंट्स की ओपनिंग सेरेमनी नहीं हो रही काफी अरसे से, लेकिन एक स्पेशल केस बन सकता था। राणा साहब बतौर खास अगर यार अगर पहले नहीं हुई तो क्या अब ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा कि नहीं होंगी? नहीं करते हम, ठीक है ना। नहीं, ऐसा भी तो बात ये है कि देखो सुनो, किसी भी अब हम शादी का फंक्शन लेते हैं, उसमें शादी तो निकाह ही होती है, आपको इस पे लेकिन ये कि उससे पहले शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं आपका, आप नाखुश हैं, जरदारी साहब आ रहे हैं, मैं उस पर अब भी कायम हूँ अपने। वो बात ये है कि हमने जिन लोगों को दिखाकर लोगों को इकट्ठा करना है ना, जब वो नहीं आ रहे तो फिर कुछ नहीं आ रहा। नहीं, वो मैच के जलसे भर जाते हैं। भाई नहीं, ऐसे नहीं होता। हाफिज साहब क्या कर रहे हैं आप? यार जिन लोगों की वजह से आकर लोग स्टेडियम के अंदर बैठेंगे या तालियां बजाएंगे या खुश होंगे, जब वही नहीं है बाबर आजम तो होंगे ना जी। ओहो, तो ये तो वही लोग हैं ना कि जो हम अपने बंदे हमारे किसी का काम है। हमारे वजीर आजम है, हम उनकी वो हमारे वकार हैं, हमारा वजीर आजम है। हम मैं ये नहीं कह रहा, नहीं, लेकिन ये नहीं है कि ये जरूरी नहीं है कि वो अगर हो तो तभी भाई बहुत बड़ा काम हो जाएगा, वजीर आजम आएंगे। वजीर आजम पैटर्न इन चीफ है, उन्होंने तो आना ही आना था। असल चीज तो ये कि जिनकी वजह से खूबसूरती होती है वो नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। बुलाना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरी बात किन को बुलाना चाहिए भाई, बाकी जो कप्तान है वो सबके सब आते, बाकी टीमें यहाँ शिरकत करती हैं, उनका कोई एक जमघटा इकट्ठा होता, लोग उनको देखते हैं, उनको देखने के लिए बेताब होते, आते ग्राउंड के अंदर। वो तो सब कुछ है ही नहीं। इनको तो हम रोजाना टेलीविजन के ऊपर 10 दफा देखते हैं यार। नहीं, बाबर आजम को 10 मरतबा देखें, वो आपके बाबर आजम की बात ही नहीं कर रहा। आप बाबर आजम के पीछे पड़ गए। बाबर आजम पाकिस्तान के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। आप कह रहे हैं कि जी कराची में सदर पाकिस्तान होंगे, लाहौर के अंदर वजीर आजम होंगे, ये ठीक है, ये हमारा वकार है, हमारे वो हैं, ठीक है। लेकिन इनकी वजह से लोग नहीं आते ग्राउंड में, खिलाड़ी भी होंगे ना, लोग आएंगे खिलाड़ियों की वजह से। तो बाबर आजम और आप दूसरी बात ये कि बाजी में सुन लेना नहीं, अब मेरी पहले मेरी बात सुनिए, गुजारिश सुनिए। आपने कहा खिलाड़ी, क्या बाबर आजम दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी नहीं है? मैं कब कह रहा हूँ? क्या मोहम्मद रिजवान का दुनिया में नाम नहीं है? हाँ जी, मैं कब क्या शाहीन अफरीदी का दुनिया में नाम नहीं है? हाँ। क्या सलमान अली आगा का दुनिया में नाम? यार पूरी टीम में दुनिया का नाम है, हमारी सारी टीम का दुनिया में नाम है। सारे होंगे भाई, ये तो सब होते हैं, इनको तो हम देखते रहते हैं, ठीक है ना। अगर जॉर्ज बटलर को आपने कभी नहीं देखा, ठीक है ना। अगर रोहित शर्मा नहीं होता, अगर और नहीं होते, XYZ नहीं होते, तो फिर मतलब ये कि वो चीज नहीं हो सकती कि जो कर रहे हैं आपके घर में। तो आप नहीं, इंडिया पाकिस्तान का मैच है राणा साहब, इंडिया पाकिस्तान का मैच मैंने पहले भी देखा हुआ जी, दोबारा हो रहा है 23 को मैं नहीं देखता। ये तो फिर नहीं, ये नहीं होता। आप तो किसी और को कुछ और रंग दे रहे हैं, ठीक है ना। मैं तो जो और भाई सुन ले, मैं वही रंग कबूल कर रहा हूं जो आप रंग यहाँ पे कह रहे हैं। मेरी भी तो सुन लेना, या आपने अपनी सुनाई जानी है। असल बात ये आपकी शादी हो रही है, आप दूल्हा हैं, अच्छा ठीक है ना। आपके घर वाले आपको लेकर चले जाते हैं, कुछ नहीं होता, ठीक है ना। पता चले कि आपकी शादी के अंदर रिजवान भी आ रहा है, आपकी शादी के अंदर बाबर आजम भी आ रहा है, आपकी शादी के अंदर फला भी आ रहा है। ये वो लोग होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, जिनकी वजह से एक जब वही नहीं होता तो फिर शादी तो है। सेलिब्रिटीज नहीं है, बट रोहित शर्मा, पैट कमिंस, बटलर वो सेलिब्रिटीज हैं। ऐसा क्यों? नहीं, मैं उनको भाई मैं कब कह रहा हूं कि हमारे सेलिब्रिटीज नहीं है, लेकिन ये कि जो एक इंटरनेशनल पूरी दुनिया के लोगों को बुलाकर जो दिखाने की चीज है वो ये है कि ये सब लोग ये नहीं है वहां पर। भाई हमारे तो गले में ढोल पड़ा हुआ है, वो तो हमने बजाना है, और हमारी टीम ने सारों ने वहां पर होना है, क्योंकि हम ढोल बजाने वाले हैं। लेकिन जिन लोगों को बुलाकर हम दिखाना चाह रहे हैं लोगों को, वो नहीं है। और यही काम जो था, यही भारत की ख्वाहिश थी, जो वो पूरी हो गई। शायद साहब मुझे ये बताएं कि क्या मतलब ये अगर तो हमारे प्लेयर्स खाली अगर सेरेमनी में होते हैं, वैसे तो मेरा ख्याल से हमारे प्लेयर्स भी कहीं ट्रेनिंग में मसरूफ होंगे, एंड हमारे फॉर्मर प्लेयर्स आपको दिखेंगे सेरेमनी में, उसकी भी कमिटमेंट नहीं है कि हमारे पर्टिकुलर करंट प्लेयर्स होंगे सेरेमनी में कि नहीं पार्ट होंगे। तो क्या ये सेरेमनी फीकी हो जाएगी? एटलीस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड पाकिस्तानीज नीड टू सेलिब्रेट अ मल्टी नेशन इवेंट कमिंग बैक टू पाकिस्तान।
हम क्यों दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो हमें जो है वो टिक मार्क लगा दे कि हाँ जी उनकी प्रेजेंस की वजह से क्यों हमारा कोई इवेंट बेहतर होगा। हमारी अपनी प्रेजेंस काफी होती है। और शाहिद साहब जब ये 11 की और 11 की तकरीब होगी या 7 की तकरीब होगी या 16 की तकरीब होगी, उस वक्त तक बहुत से इंटरनेशनल क्रिकेटर्स पाकिस्तान में मौजूद होंगे। ट्राई नेशन सीरीज मेरा ख्याल 8 से शुरू हो जानी है ना, 8 से शुरू हो जानी है। तो न्यूजीलैंड तो यहीं पे होगा। हाँ, न्यूजीलैंड यहीं पे होगा, साउथ अफ्रीका भी होगा। तो वो पाकिस्तान की टेलीविजन स्क्रीन पर तो ये खिलाड़ी नजर आ रहे होंगे। बिल्कुल ऐसे ही मैं इसको इस तरह समाप्त करूंगा इमरान और सवेरा कि एक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो लीडरशिप है ना बहुत ही वीक है, और वो जाहिर है भारत उनको जो कहता है उनको करना पड़ता है, मजबूर हो जाती है। इस मौके पर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान स्टेजिंग फर्स्ट एवर टूर्नामेंट आफ्टर 1996 एक कम्युनिटी को एक मैसेज देना चाहिए था कि यस वी आर प्रेजेंट हियर, हम यहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी करेंगे। ठीक है एक आध कप्तान ना आए, एक आध कोई बोर्ड का प्रेसिडेंट आए, लेकिन हमें एक जॉइंट सेरेमनी करनी है ताकि हम पूरी दुनिया को मैसेज दें कि हम यूनाइटेड भी हैं, हमारे अंदर एक दूसरे मुल्क को समझने की कुव्वत भी है, हमें आइसोलेटेड कंट्री को दोबारा इंटरनेशनल फ्रेम में शामिल करने की एक हमारे अंदर लगन भी है, सीरियसनेस भी है। नहीं हो रही, चलो ठीक है आगे बढ़ो, लेकिन होना चाहिए, आगे बढ़ो। बट शायद साहब जहां आपने एक इमोशनल अटैचमेंट की बात की, मे बी दैट इज आर पर्सनल इमोशनल वैल्यू जो कि हम शायद दुनिया से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, विच इज नॉट पॉसिबल। जितना इमोशनली आप पाकिस्तान क्रिकेट से अटैच हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात करोगी तो साउथ अफ्रीका बाहर थी ना क्रिकेट से, जब साउथ अफ्रीका इतने सालों बाद वापस आई, कौन सा इंटरनेशनल वेलकम हुआ था साउथ अफ्रीका को? 2003 में उनके यहाँ वर्ल्ड कप हुआ, उनको बड़ा मेजर वर्ल्ड कप मिला, उनको 1992 में वर्ल्ड कप में एंट्री मिली, उनको टेस्ट क्रिकेट में बेहतरीन क्वालिटी की क्रिकेट मिली, सब कुछ मिला। उस वक्त भी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने साथ दिया। मेरी सिर्फ एक दरख्वास्त ये है कि अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पॉइंट को रियलाइज करती कि नहीं, पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसमें हमें जाकर एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मैसेज देना है कि वो आइसोलेटेड थे, उनके पास कोई इंटरनेशनल इवेंट नहीं था। अब सिर्फ ये है कि हम तकरीब तो करा लेंगे, कुछ बाराती होंगे उसमें हमारे अपने, लेकिन जो दूसरे मुल्कों के बाराती हैं वो शामिल नहीं। यही बात मैंने कही है। राना साहब, जब हम आइसोलेशन की बात करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट तन्हाई में रही, आईसीसी ने साथ नहीं दिया, लेकिन जब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हो रही थी उस वक्त तो आईसीसी सबसे पहले कदम उठाया उन्होंने और अपनी वर्ल्ड 11 पाकिस्तान लेकर आए। साथ तो दिया। बात ये कि क्या साथ दिया, आईसीसी लंबे चौड़े पैसे लेके। हाँ, तो हाँ, ये पैसे ऑब्वियसली हमने भाई बात ये कि आईसीसी वही बात करता है जो इंडिया ने करानी होती है, ठीक है ना, जो इंडिया इंडिया ने कहा कि वर्ल्ड 11 भेज दें। हाँ तो है ना, आईसीसी है ही उनका। राना साहब आप मैं बार-बार एक बात कहता हूँ कि आईसीसी तो उनकी वो है, कासा है जो वो कहते हैं वो लोग करने मान लें कि एक ज्यादा कमाने वाली औलाद की रिस्पेक्ट फैमिली में सबसे ज्यादा होती है। ये वंस एंड फॉर ऑल जब आप ये पर्टिकुलर बात मान जाएंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आईसीसी के लिए बीसीसीआई की रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा क्यों है। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, हम एक ब्रेक पर जाएंगे और जब ब्रेक से वापस तो और कुछ इन ओपनिंग सेरेमनीज के हवाले से बात करेंगे। रात का एक व्यू है गद्दाफी स्टेडियम का विच लुक ब्यूटीफुल, वो भी आपको दिखाएंगे। एंड नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में जो है वो फ्लड लाइट्स इंस्टॉल हो रही हैं, उसकी क्या अपडेट है वो भी जानेंगे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़। और डिस्कशन हमारी हो रही है अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी, और बार बार जो कि एक डाउट क्रिएट किया जा रहा था वेदर द स्टेडियम्स वुड बी रेडी और नॉट। सो लाहौर स्टेडियम यानी गद्दाफी स्टेडियम की बात की जाए तो देयर वुड बी अ लॉन्चिंग सेरेमनी जहां पे पीसीबी जो है वो उसको लॉन्च अब करेगा, पर्टिकुलरली जो सारी गद्दाफी स्टेडियम की अपग्रेडेशन हुई है उसके साथ। एंड 7 फरवरी को वो सेरेमनी होगी जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो गेस्ट है या जो गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हो सकते हैं। कितनी मजे की बात है। मैं इंटरप्ट कर रहा हूं। आप वजीर आजम को बुलाकर, ठीक है ना, आप तमाम जो क्रिकेट को चाहने वाले लोग हैं ना, जो स्टेडियम में आना चाहते हैं, उनको रोक देंगे। उसकी वजह अब आप पूछें कि
उसकी वजह यह कि 2-2 किलोमीटर दूर तक रिस्ट्रिक्शन लग जाएंगी, आपको अंदर आने नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना, आपके फूल बंद कर दिए जाएंगे, आपकी छानबीन शुरू हो जाएगी, आपको रोक लिया जाएगा कि वजीर आजम साहब स्टेडियम में मौजूद है, भाई आपको जाने की इजाजत नहीं है। तो भाई ऐसे यार हद हो गई, बात तो सुन लेना। 2019 के बाद सवेरा तो नहीं आ रही होगी 2019 आम पब्लिक के लिए तो आप रास्ते रोक देंगे। वजीर आजम यहाँ तो अगर वजीर आजम एक सड़क से गुजरता है तो पूरा शहर बंद कर दिया जाता है कि साहब बहादुर गुजर रहे हैं। कोई भी वजीर आजम गुजरता है यही होता था, किसी भी छोटा से छोटा बंदा भी। तो यहाँ तो वजीर आजम आएंगे, हमारे मुल्क के सरबराह आएंगे, हमारे वजीर आजम आएंगे, यहाँ तो 3-3 मील दूर से वैसे सड़कें बंद कर दी जाएंगी कि भाई आप क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे। आप ना बात सुने, उसको खूबसूरत बनाने के लिए आप अवाम को लाने के वसाइल पैदा करते, आपने तो रोकने का मामला कर दिया। कोई इनॉग्रेशन होती है, ऐसे नहीं होता, कहीं कोई फीता काट रहा होता है तो वहां के क्लोज पर्टिकुलर लोग होते हैं और वो फीता काटने वाला चेयरमैन होता है या गेस्ट ऑफ ऑनर होता है, चीफ ऑनर। आप उन लोगों को, फीता काटने वालों को भी ये समझाएं कि भाई ये लोग आएंगे तो अच्छा लगेगा ना फीता काटते हुए। ये थोड़ी है कि आप आ रहे हैं तो पूरा शहर जो है वो कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, सड़कें बंद कर दी जाए, जिनके पास टिकट होते हैं उनको नहीं दाखिल होने दिया जाता। राणा साहब सिर्फ फीता नहीं कटता, बहुत रश होता है, जेबें भी कट जाती हैं, तो उसके लिए सिक्योरिटी का लगाना जरूरी है। जेबें कट जाती है तो हाफिज साहब आपका ख्याल रखना चाहिए। दूसरी बात जहां शाहिद साहब की तरफ हम मूव करते हैं, शाहिद साहब जहां ये इफ्तिताई तकरीब एटलीस्ट देखें, मेरा ख्याल से छोटी छोटी चीज़ों को देर स्मॉल हैप्पीनेस जिनको हमें अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है कि ये अगर इफ्तिताई तकरीब हो रही है और हमें कंट्रीब्यूशन दिख रहा है फ्रॉम द हेड ऑफ द स्टेट, कराची में कंट्रीब्यूशन दिख रहा है सदर पाकिस्तान की तरफ से, सो व्हाई नॉट लेट अस सेलिब्रेट आवर स्मॉल हैप्पीनेस। बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं आ रही तो हमें 7 तारीख को कद्दाफी स्टेडियम का और 11 तारीख को नेशनल स्टेडियम का इफ्तिताह करना चाहिए, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। हेड ऑफ द स्टेट आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, तो ये वो लोग हैं जो आकर पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी की यकीनन तारीफ करेंगे। जिस तरह उन्होंने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, सुबह नहीं देखी, हर वक्त आके अपग्रेडेशन का काम उन्होंने अपनी मुसलसल निगरानी में देखा है। शुरू में जब शुरू हुआ था तो ज़्यादातर लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात थे, स्केप्टिसिज्म था कि पता नहीं कंप्लीट हो भी पाएगा या नहीं भी हो पाएगा। उसके ऊपर फिर इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा कि नहीं बनेगा जी, बिहाइंड शेड्यूल है, सब कुछ गलत है। लेकिन जिस तरह मोहसिन नकवी ने काम किया उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और हेड ऑफ द स्टेट आएंगे एक जगह पे, एक जगह प्राइम मिनिस्टर आएंगे, तो उससे ज्यादा बढ़कर और पजीराई पाकिस्तान क्रिकेट। और शायद साहब 16 वाली तकरीब में बहुत सी अहम शख्सियात भी होंगी, बैनुल अक़वामी शख्सियात भी होंगी, आईसीसी के ऑफिशियल्स भी होंगे और काफ़ी सारे अहम लोग, अहम शख्सियात उसमें बुलाना चाहिए। पाकिस्तान को ऑफिशियली एक प्रेस रिलीज देना चाहिए कि हमने जय शाह को भी इनवाइट किया, ताकि कम से कम पता तो चले कि हमने जय शाह को इनवाइट किया, उनका क्या रिएक्शन होता है। राणा साहब थोड़ा अभी राणा साहब थोड़ा पानी पी रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि हम थोड़ा सा वक्फा लेते हैं राणा साहब से और कराची खिजर के पास चलते हैं कि वहाँ पर क्या हालात हैं। क्या मैं आग उगल रहा हूँ? खिजर साथ मौजूद है नहीं हमारे नुमाइंदा, वो बताएंगे कि कराची स्टेडियम में, नेशनल स्टेडियम कराची में इस वक्त क्या हालात हैं और जो अपडेट्स हैं वहाँ पर फ्लड लाइट्स के हवाले से या तामीराती काम के हवाले से क्या पेश रफ्त है। खिजर अस्सलाम वालेकुम, और क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? वालेकुम अस्सलाम जी। तफसीलात ये है कि खबरें अच्छी हैं और बिल्कुल आज नेशनल स्टेडियम कराची के जो फ्लड लाइट्स के टावर्स हैं उनमें फ्लड लाइट्स लगना शुरू हो गई हैं और तमाम ही जो पोल्स हैं उन पर लाइट्स इस वक्त लगाई जा रही हैं। तो जो इस बात की इंडिकेशन है कि काम अपने इंतहाई आखिरी मराइल में है। जो सिविल वर्क है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है पूरे स्टेडियम में, जहाँ जहाँ पे काम होना था कुर्सियाँ लगा दी गई हैं। तो अब आपको कहीं पे भी डेकोरेशन वाली कुर्सियाँ किसी भी एनक्लोजर में नहीं दिखेंगी, बल्कि जो एक स्टेडियम के लिए मयारी कुर्सियाँ हैं वो लगा दी गई हैं, फ्लड लाइट्स लग रही हैं। इसी तरह जो मेन बिल्डिंग है ग्राउंड+3 की, जिस पे सबसे ज़्यादा फोकस है, वो भी बिल्कुल जो अंदरूनी काम है, ड्रेसिंग रूम हो गए या जो मैच ऑफिशियल्स के रूम हो गए या जो हॉस्पिटैलिटी एक एरिया बनाया गया है, उसमें बिल्कुल लास्ट आखिरी मराहिल में है कि वो अंदर डेकोरेशन वगैरह का काम शुरू हो गया है। तो नेशनल स्टेडियम कराची में फ्लड लाइट्स लगाई जा रही हैं, अब इनके रोशन होने का इंतजार है और यकीनन जिस तरह आप इफ्तिताही तकरीब की बात कर रहे थे, इसी तरह की एक इफ्तिताही तकरीब कराची में भी होगी। और जो ट्राई नेशन सीरीज है बेसिकली ये टेस्ट होगा बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी
कि अगर हल्की फुल्की कोई चीजें मजीद करने की जरूरत है तो उस वक्त कर ली जाए, मगर ऐसा लग रहा है कि तमाम तर काम अपने वक्त पर मुकम्मल कर लिया जाएगा। और यहाँ पर हम देखेंगे कि ट्राई नेशन सीरीज से पहले नेशनल स्टेडियम कराची भी जगमगाएगा और इसी तरह हम चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ बढ़ेंगे। बिल्कुल जगमगाहट होगी नेशनल स्टेडियम कराची के इर्द गिर्द भी, कराची स्टेडियम के अंदर भी। थैंक यू खिज़र, थैंक्स अ लॉट। और जब हम ये जो जगमगाएंगे ना, जो रोशनी होगी, ये बहुत सारों की इन्होंने बत्ती गुल कर देनी है। असल में बहुत सारे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में रोशनियां ना हो, तो ये जो रोशनियां होंगी ना, ये यकीनी तौर पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं कहीं दुनिया में मौजूद होंगे, उनकी बत्ती जरूर गुल करेंगे। पर हाफिज, जो रोशनी है वो कराची में तो रोशनी, उसको तो कहा ही जाता है रोशनियों का शहर, बिल्कुल भरपूर हो जाएगी। मगर आप ना हमारे एहतियात से ये बात कर रहे हैं कि कुछ लोगों को नहीं, सिर्फ भारत की बत्ती गुल होगी जब हमारे स्टेडियम की लाइट से ऑन होगी ना, तो सबसे पहले जो बत्ती अगर गुल होगी तो वो भारत की होगी। बहुत सारे लोग हैं, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे भी कुछ लोग हैं। बात ये कि इसमें कोई शक नहीं है कि जितनी मेहनत के साथ जो है वो स्टेडियम की जो अपग्रेडेशन है उसका काम किया, ये हमारे चेयरमैन ने काम किया है। और वो दिन और रात जो थे, वो रात को भी आकर चेक करते थे, सुबह भी चेक करते थे, शाम को भी चेक करते थे। तो अपने घर की छत पे खड़े होकर भी चेक कर लेते थे। जो हकीकत है उसको तस्लीम करना चाहिए, मानना चाहिए। हकीकत थोड़ी सी और दिखाते हैं राणा साहब, कह दूंगा कि जिन्होंने कुछ नहीं किया। राणा साहब, भाई ऐसा नहीं, आपको हकीकत और दिखाते हैं कि आप थोड़ी सी और तारीफ कर सकें, बिकॉज वहां तो अभी कराची में लग रही हैं फ्लड लाइट्स एंड देन रोशन होगा। यहाँ हमसे थोड़ी सी दूर गद्दाफी स्टेडियम रोशन हो चुका है। और कल रात की बात की जाए तो कल हम पर्टिकुलरली वहां से गुजरते हुए, और वो रोशनी या जिस तरह जगमगा रहा था गद्दाफी स्टेडियम, इट वाज अ ब्यूटीफुल साइट, जो हम आप लोगों से भी शेयर करना चाहते हैं कि आप लोग भी देखें कि किस तरह रात के टाइम पर गद्दाफी स्टेडियम वाज शाइनिंग एज अ स्टार। बिल्कुल ये आप देख रहे हैं जी, आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त गद्दाफी स्टेडियम के वो मनाजिर जहां पर आपको पाकिस्तान के झंडे के रंग में नई कुर्सियां भी नज़र आ रही हैं। और ये देखकर बिल्कुल लगता है कि 14वीं की रात, 14वीं की चांद से शब्बर रहा चर्चा तेरा, कुछ ने कहा चांद है, कुछ ने कहा गद्दाफी स्टेडियम तेरा। बिल्कुल, क्यों राणा साहब, इसमें बदल दिया मैंने मौका मुनासिब। नहीं, आपने जो शेयर की है ना, वो और बहुत सारे लोग ना बहुत सारे लोग परेशान थे कि ये ट्रेंच, इसमें बॉल चली जाएगी तो क्या होगा। तो अब लोगों की जरा क्लैरिटी के लिए कि ये जो ट्रेंच आपको दिख रही है उसके ऊपर नेट लग चुकी है, जिसके ऊपर जो बॉल नहीं जा सकती, जो है वो उसमें नहीं जाएगा। लेकिन कोई छलांग मारकर अंदर आने की कोशिश करे तो वो उसके अंदर जरूर चला जाएगा। बिल्कुल, वो इतना वजन एक बंदे का वजन नहीं बर्दाश्त। कोई शक नहीं है कि हमें सबको मिलकर जो है ना एक खूबसूरत पाकिस्तान का चेहरा जो है वो दुनिया को दिखाना है, ठीक है ना। ग्राउंड में आना है, अपने मुल्क की खूबसूरती को दुनिया के ऊपर शो करना है कि देखें हम कितने मतलब पुरअमन लोग हैं, कितने। और गद्दाफी स्टेडियम अब आपको बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आएगा। क्या बात है, इंतहाई खूबसूरत। पाकिस्तान बदल रहा है राणा साहब इस चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी से। अब पाकिस्तान अल्लाह करेगा कि बदलेगा, और कोई हमें अच्छी उम्मीद करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले गद्दाफी स्टेडियम खासा बदल चुका है, शायद हाशमी साहब पाकिस्तान बदल जाएगा क्रिकेट के एतबार से इस चैंपियंस ट्रॉफी के कामयाब और पुरअमन इनेकाद से। बिल्कुल बदलेगा और एक अच्छा इमेज इंशाल्लाह जाएगा पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान सेफ कंट्री है, पाकिस्तान केपेबल है इंटरनेशनल क्रिकेट इवेंट्स होस्ट करने का। और भी स्पोर्टिंग इवेंट्स पाकिस्तान में होने चाहिए, स्क्वाश होनी चाहिए, हॉकी होनी चाहिए, जो कि हमारी गेम्स जो पीछे चली गई हैं वो होनी चाहिए। कि इंटरनेशनल जेवलिन का कंपटीशन होना चाहिए पाकिस्तान में, कि अरशद नदीम जिस तरह जीत के आया और पाकिस्तान ने तारीफ रकम की उन्होंने इंटरनेशनल ओलंपिक्स के हवाले से कि गोल्ड मेडल पहली बार पाकिस्तान जीता। तो पाकिस्तान केपेबल है, हमारी इंतजामी और हमारी मेज़बानी की सलाहियतें पूरी दुनिया को पता है। और इस चैंपियंस ट्रॉफी से हम और भी मजीद बताएंगे और भी निखरेगा, और हमें इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट साइकिल में कम से कम 2 जूनियर इवेंट और 1 विमेंस का इवेंट और 1 सीनियर मेंस का इवेंट मिलना चाहिए। बिल्कुल, और हम ये मेरा ख्याल से ये एक लिटमस टेस्ट होगा इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी, जिस तरह ये ऑर्गेनाइज करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी को और दुनिया को क्या मैसेज भेजेंगे। बट शाहिद साहब, मैं फिर वहीं एक आपकी उस इमोशनल उस पे थोड़ा सा अटकी हुई वहीं उस बात पे, बिकॉज 2024 में जब हम अमेरिका में लॉन्च किया गया कि नहीं जी बेहतर करने के लिए क्रिकेट को वहाँ पे और लोगों का इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए क्रिकेट का इमोशनल अटैचमेंट वहाँ पे भी थी, बट वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें नहीं हुई थी। बट उस वक्त
इतने इख्तलाफात नहीं हुए थे, इतनी बातें नहीं हुई थी कि नहीं जी क्यों नहीं कर रहे और कैसे नहीं कर रहे। नो कैप्टन्स बीटअप, नो कैप्टन्स पिक्चर, ट्रॉफी के साथ सारे कप्तानों की पिक्चर्स, ये सारी चीज़ें वहाँ उस टाइम पे भी नहीं कर पाए थे आईसीसी। वो थोड़ा सा टूर्नामेंट मुख्तलिफ था, वो होस्ट मुख्तलिफ था। यूएसए उसमें इतना क्रिकेट का आपको खुद आप वहाँ गई थी, आपको जो वहाँ के लोकल थे उनको तो पता भी नहीं था कि इंटरनेशनल कोई क्रिकेट का इवेंट हो रहा है। वो जरा होस्ट मुख्तलिफ था। वेस्ट इंडीज और यूएसए में जरा डिस्टेंस बहुत ज्यादा था। दुबई और पाकिस्तान में, लाहौर में, कराची में इतना डिस्टेंस नहीं है। और फिर ये पैशनेट कंट्री है क्रिकेट का, ये यूएसए नहीं है कि जहाँ पे क्रिकेट बड़ा एक लेटेस्ट और बड़ा राइजिंग गेम है। हमारे यहाँ तो सदियों से क्रिकेट चल रही है और साल से क्रिकेट चल रही है, तो हमारे यहाँ थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि एक इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक मैसेज देना चाहिए था कि नहीं, काफी अर्से के बाद पाकिस्तान में एक इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है। अदरवाइज इमोशनल तो हम तो जब न्यूज एजेंसी में काम करते हैं तो हमें बताया जाता है इमोशंस शुड बी केप्ट असाइड। कोई टीम नहीं है, अगर आपने टीम के ऊपर स्टोरी लिखनी है मैच के ऊपर, तो आपने ये नहीं लिखना कि पाकिस्तान हार गया और हम बड़ा दुखी है और ये है वो। सीधा लिखना है कि जी पाकिस्तान हार गया या दूसरी टीम हार गई, पाकिस्तान जीत गया। बिल्कुल जी राना साहब, ये पाकिस्तान को जैसे भी शाहिद साहब ने कहा कि कुछ और इवेंट्स की मेज़बानी भी मिलनी चाहिए इसके कामयाब इनेकाद के बाद, तो ये एक पहलू है कि जब हम चैम्पियंस ट्रॉफी की तरफ बढ़ रहे हैं, हो सकता है कुछ इंतज़ामात में खामी रह जाए, सुकम रह जाए, कुछ कमी रह जाए, लेकिन उसके बावजूद भी एक बड़ी मशक तो पाकिस्तान कर रहा है अपने मैदानों पर। बात ये कि जैसा कि शाहिद साहब अभी कह रहे थे ना, आप ये देखें कि पाकिस्तान जो है वो खेल के हवाले से एक इंतहाई ज़रखेज़ मुल्क है। हम हॉकी से अगर शुरू होते हैं तो हमने हॉकी के ऊपर राज किया है, और एक वक्त ऐसा आया था कि बहुत सारी टीमों ने तो ये कह दिया था कि पाकिस्तान का मैच है, पाकिस्तान जीत जाएगा बेखड़ा की, ठीक है ना। फिर इसके बाद आप स्कॉश को देख लें कि हमारे दो हीरो ने मुसलसल मतलब 10-10 साल जो था उन लोगों को कि जिनका वो खेल था उनको आगे लगाए रखा और हम जीतते रहे। वर्ल्ड स्क्वॉश के फाइनल्स में हमारे दोनों कंपीट करते रहे। कबड्डी के अंदर आप देख लें, रेसलिंग के अंदर आप देख, कौन सा ऐसा खेल है कि जिसने पाकिस्तान के अंदर चैंपियन पैदा नहीं किए। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो प्लानिंग होती है ना, या जिन लोगों को इन खेलों की तरवीज के लिए काम करना चाहिए, उनके जो सोच का मेयार है शायद वो नहीं। और दूसरी बात, पंजाब ने खेलता पंजाब की इफ्तिताही तकरीब हुई है राना साहब जी, खेलता पंजाब की इफ्तिताही तकरीब हुई है हमारे बिल्कुल पास ही आज। अब इस पर बात कर लें, आप खेलते पंजाब पर, या जो बात मैं करने लगा था वो करने लगा कि भाई बात असल ये है कि इन खेलों के लिए आपको फंड की भी तो जरूरत है, आपको पैसे भी तो वो चाहिए ना, जो नहीं है, ठीक है ना। और हमारा हाल ये है कि हमारे पास जो कज़ाफी स्टेडियम के अंदर जितनी भी नीचे दुकानें हैं उस सब का किराया कज़ाफी स्टेडियम को जाता है, और नेशनल हॉकी स्टेडियम हॉकी का जो है हमारा, उसके नीचे जो ऑफिसेज और दुकानें बनी हुई हैं उसका किराया जो है वो पंजाब गवर्नमेंट को जाता है। तो यार वो पैसे जो है वो तो हॉकी के ऊपर लगा दें, वो तो लेकर भाई जब आपके पास एक टाइम पे पर्टिकुलरली एक टेन्योर में पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने कुछ पैसे वापस किए थे कि ये हमारे पास बच गए पैसे, 4 अरब रुपए वापस किए, जाने क्यों वापस कर दिए थे, जबकि वो जो हॉकी के प्लेयर हैं बेचारे, उनको जो खाना मिलता था वो ऐसा मिलता था कि शायद कैदियों को मिलता हो। राणा साहब उस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान में जो थे वो क्रिकेट के साबिक कप्तान थे, वो वापस कर दिए थे, अच्छी जगह पर नहीं लग सकते थे। नहीं, उनके दौर के अंदर तो खैर बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं कि जो नहीं लगता था कि ये जो वजीर आजम आया ये शायद इसका खेल से कोई ताल्लुक होगा। जो बुरी बात है वो बुरी बात है, ठीक है ना। लेकिन असल चीज ये है कि खेलों में हमारा कब ऐसी जगह है, मुझे बताएं कि जहां के चैंपियन पैदा ना किए हो हमने, बिल्कुल किया। लेकिन आखिरकार वो सब कुछ जो है एक माजी बन जाए हमारा, हम ये सोचें कि यार हमने कभी ये तो आगे बढ़ रहे हैं, अब क्यों नहीं हो सकता। ट्रॉफी की मेजबानी हो रही है, आगे बढ़ रहे हैं, जरदारी साहब सदर हैं, बेबी स्टेप्स लिए थे हमने जब टीम्स को वापस बुलाया था, क्रिकेट केम बैक होम, और अब एक मल्टी नेशन इवेंट पाकिस्तान होस्ट करने वाला है, एंड एटलीस्ट वी ऑल एक्साइटेड फॉर दैट एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। और चैंपियंस ट्रॉफी की जिस तरह ओपनिंग सेरेमनी होगी, बीट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही कर रहा है, बट लेट्स एंजॉय इट एंड हैव फन एंड एंजॉय चैंपियंस ट्रॉफी। शाहिद हाशमी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। राणा साहब थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर। और वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो गया है। सवेरा पाशा को और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।